गैलेक्सी S25 अल्ट्रा सैमसंग का अब तक का सबसे आकर्षक फोन है। इसका उपयोग करना नशा देने वाला आनंददायक है। मैं कहूंगा कि ये सबसे ज्यादा आईफोन किलर बनने के करीब है, लेकिन साथ ही क्या आपको वास्तव में अभी जाकर इसे खरीदना चाहिए? अधिकांश मामलों में मैं कहूंगा नहीं। मुझे बताने दीजिए क्यों। तो एक तरफ वास्तव में इस चीज का उपयोग करने की खुशी को वर्णित करना कठिन है। मेरा मतलब है केवल तकनीकी सामग्री के दृष्टिकोण से सामने और पीछे इस्तेमाल किया गया ग्लास, अब शरीर पर मजबूत टाइटेनियम, ये एक बहुत ही मजबूत फोन है। मैंने इसे विशेष रूप से बिना केस के इसका परीक्षण करने के लिए इस्तेमाल किया है और अब तक कम से कम ये एक कैमरा बैग में रहा है, बैकपैक्स में, जेबों में, ये हमारी मेज में डाला गया है। एक असफल परिचय के दौरान मैं यहाँ बैठकर अपनी शादी की अंगूठी इसके खिलाफ रगड़ रहा था और ये थोड़ा अधिक धूल इकट्ठा कर रहा है जितना मैं पसंद करता हूँ, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। केवल एक चीज जो इसे दुर्भाग्यवश चिन्हित कर गई है वह है एक लगभग 1.5 मीटर की ऊंचाई से सीधे कंक्रीट पर गिरना। लेकिन जब मैंने ऐसा होते देखा तो मैं इससे कहीं अधिक खराब की उम्मीद कर रहा था। बैटरी लाइफ पिछले साल से भी बेहतर है। जब स्क्रीन को डिफॉल्ट 1080 पिक्सल पर सेट किया जाता है तो प्रतिचार्ज कुल स्क्रीन ऑन टाइम लगभग 9 घंटे से कम होता है, जिसका मतलब है कि मेरे दिन के अंत में हमेशा 30 से 40% बैटरी बची रहती है। लेकिन साथ ही क्या यह बस शानदार नहीं है? ऐसा लगता है जैसे फोन का सटीक डिजाइन और ये लगभग बिना किनारे वाली डिस्प्ले जो इतनी जीवंत, इतनी स्पष्ट है और प्रतिबिंबों के प्रति लगभग प्रतिरक्षित है कि आपको इसे स्पष्ट रूप से देखने के लिए ब्राइटनेस को अधिक नहीं करना पड़ता, और इसे सब कुछ सैमसंग के सबसे सुंदर सॉफ्टवेयर के साथ समाप्त किया गया है। वास्तव में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जानते हैं कि सैमसंग ने One UI 7 एंड्रॉइड स्किन के साथ सही जगह पर चोट की है। पेट्रिशिया, जो कि मेरी पत्नी और आजीवन आईफोन उपयोग करता है, ने पहली बार इस फोन को उठाया, इसे अपने हाथों में घुमाया, 5 मिनट तक स्क्रॉल किया। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हें पता है क्या, मुझे वास्तव में यह पसंद है। उसने मुझसे ऐसा कभी नहीं कहा था इन 5 वर्षों में जब हम साथ हैं, लेकिन मुझे समझ में आता है कि उसने ऐसा क्यों कहा। यह सॉफ्टवेयर ऐसा लगता है जैसे यह विशेष रूप से एक आईफोन उपयोगकर्ता के लिए परिचित महसूस कराने के लिए बनाया गया है। अब आइकॉन और विजेट्स पहले से कहीं अधिक संगत हैं। मल्टीटास्किंग पृष्ठ अब लगभग समान है। जिस तरह से आप अब दाएं से स्वाइप करके अपना कंट्रोल सेंटर खोल सकते हैं और फिर बाएं से स्वाइप करके एक अलग नोटिफिकेशन ट्रे खोल सकते हैं, जिस तरह से आप अपनी लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज करते हैं, वह ऐसा है। ठीक है, मेरा होमवर्क कॉपी कर लो और इसे बदलने की चिंता भी मत करो। क्या यह और भी बेहतर होता अगर सैमसंग अधिक मौलिक होता? शायद, लेकिन बात यह है कि मैं वास्तव में सोचता हूं कि सैमसंग इसे एप्पल से बेहतर निभा रहा है। मुझे यह पसंद है कि अब जब मैं सेटिंग्स ब्राउज कर रहा हूं तो मैं लगभग ये टाइप कर सकता हूं कि कोई सेटिंग क्या हो सकती है, आप जानते हैं, साधारण भाषा में, और फोन समझता है कि मैं क्या ढूंढ रहा हूं। पहले यह बहुत परेशानी का काम था क्योंकि आपको ठीक से याद रखना पड़ता था कि फोन हर विशेष सेटिंग को क्या लेबल करता है अगर आप उसे ढूंढना चाहते हैं। सैमसंग फोटो गैलरी एप्पल की तुलना में कहीं अधिक सहज है, जिसका मैं ईमानदारी से कहूं तो उन्होंने iOS 18 में अपनी फोटो ऐप को बहुत खराब कर दिया। यह भी बहुत अधिक बुद्धिमान है। जैसे जब मैं पुराने चित्र खोज रहा हूं तो यह बिल्कुल सही ढंग से ढूंढता है। यह हर बार काम को समझता है। लोग हमेशा अधिकतम ब्राइटनेस के बारे में बात करते हैं, ओह भगवान, लेकिन मुझे वास्तव में अच्छा लगता है कि इसकी न्यूनतम ब्राइटनेस कितनी कम होती है। ये सोने से पहले आंखों के लिए कम थकाऊ होता है और ये चीज कितनी तेज है। आप जानते हैं, आईफोन की हमेशा ये अप्रत्यक्ष प्रतिष्ठा होती है कि ये SM जो एनिमेशन सही करता है। खैर, मुझे वास्तव में नहीं लगता कि अब ऐसा मामला है। ये सैमसंग बहुत तेज महसूस होता है। हर एनिमेशन बहुत ही स्मूथ और आईफोन की तरह होता है, जबकि एप्पल के मुकाबले तेज ट्यून किया गया है। ये फोन को तुरंत प्रतिक्रिया की भावना देता है जो वास्तव में आईफोन को धीमा महसूस कराता है। तो आखिर क्यों मैं आपको इस चीज को तुरंत खरीदने की सिफारिश नहीं करूंगा? इसके कुछ कारण हैं। इस समय आप गैलेक्सी S24 अल्ट्रा बिल्कुल नया $800 में प्राप्त कर सकते हैं, जबकि यह $1300 का फोन है। यह लगभग 60% अधिक महंगा है। अच्छा, ये ठीक है, यह हर साल होता है और आमतौर पर मैं इसी पक्ष में होता हूं कि हम अपने फोन का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, तो क्यों ना नवीनतम वाला खरीद लें अगर आप उसे खरीद सकते हैं। लेकिन यह उन पहले मामलों में से एक है जहां मैं अब भी आश्वस्त नहीं हूं। सबसे पहले मुझे लगता है कि मैंने यह काफी स्पष्ट कर दिया है कि मुझे सैमसंग की नई एंड्रॉइड स्किन कितनी पसंद है, लेकिन आपको लगभग पूरा One UI 7 फीचर सेट S24 अल्ट्रा 2 पर मिलना चाहिए। इस नए फोन में पिछले साल से भी तेज चिप है, काफी तेजी से। आपको अंदाजा देने के लिए हमने इस S25 अल्ट्रा पर एक 30 मिनट का स्ट्रेस टेस्ट किया, S24 अल्ट्रा पर और iPhone 16 पर भी। और जबकि S25 अल्ट्रा की स्थिरता सबसे कम है, मतलब उन 30 मिनट में इसकी प्रदर्शन क्षमता सबसे ज्यादा घटी है जहां से यह शुरू हुआ था। इसकी शुरुआती बिंदु की ऊंचाई की वजह से इसकी न्यूनतम प्रदर्शन क्षमता भी फिर भी अन्य दो फोन की न्यूनतम क्षमता से लगभग 25% तेज है। लेकिन बात यह है कि मुझे अपने दैनिक जीवन में वास्तव में उस शक्ति का उपयोग करने का कोई तरीका नहीं मिल रहा है। जैसा कि मैंने कहा, फोन पिछले साल की तुलना में तेज लगता है, लेकिन वह सिर्फ सॉफ्टवेयर के कारण है, ये चिप के कारण नहीं है। और खेलों के मामले में मैं चाहता हूं कि परिदृश्य अलग होता। मैं चाहता हूं कि प्ले स्टोर पर शीर्ष 50 गेम सभी बेहद ग्राफिकल रूप से गहन विशाल 3D दुनिया होते, लेकिन वे नहीं है। सबसे बड़े समूह के लोगों को आकर्षित करने के लिए अधिकांश मोबाइल गेम्स को $100 के फोनों पर चलाने के लिए विकसित किया जाता है। इसलिए वास्तव में जिन खेलों को इस पावर से लाभ होता है, उन्हें ढूंढना एक विशेष कार्य बनता जा रहा है। आपको उन्हें विशेष रूप से खोजना होगा और फिर भी आपके पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली चिप हो सकता है। लेकिन खासकर एंड्रॉइड पर, जो अक्सर आलसी डेवलपर सिंड्रोम का शिकार होता है, कुछ एप्स वैसे भी लैग करने लगते हैं। तो जैसे मैं बहुत खेल रहा हूं,
पोकेमॉन TCG पॉकेट हाल ही में ये नवीनतम आईफोन पर पूरी तरह से चलता है 60 फ्रेम प्रति सेकंड। अरे ये आईफोन 12 पर भी ठीक चलता है, लेकिन 2025 के फ्लैगशिप सैमसंग पर ये धीमा है। मैंने ये अमेजन ऐप के साथ देखा है, ये लापरवाही से प्रोग्राम किया गया है। मैंने इसे जूम कॉल्स के साथ देखा है, जैसे एंड्रॉइड ऐप बस अधिक धीमी गति से चलता है और ये लगता है कि कैमरे को बहुत खराब गुणवत्ता में चलाता है, सूची चलती जाती है। मेरा मतलब है इतनी शक्ति होना बिल्कुल अविश्वसनीय है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि औसत व्यक्ति को S24 अल्ट्रा की तुलना में कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर बाधाएं सॉफ्टवेयर से होती हैं, न कि समय से। और फिर इस समीकरण का AI हिस्सा है। इस S25 अल्ट्रा की खासियत का बड़ा हिस्सा शायद अब तक जारी किसी भी फोन से अधिक AI से जुड़ा हुआ है। हमें बताया गया है कि यह AI केवल सन 2025 के अंत तक मुफ्त है, लेकिन हमें अभी भी ये नहीं पता कि AI की कितनी कीमत होने वाली है। अब मैं कहूंगा कि इनमें से कुछ नई AI विशेषताएं शानदार हैं, जैसे AI सिलेक्ट गेम चेंजर। आप जानते हैं जब कोई आपको पूरा पैराग्राफ भेजता है और आप बस उस पैराग्राफ से एक वाक्य कॉपी करना चाहते हैं तो AI इसे हल करता है, या चैट में किसी चीज का जल्दी से स्क्रीन ग्रैब करने की क्षमता ताकि उसे ऊपर लाया जा सके। इतना अद्भुत कि मैंने अपने AI सिलेक्ट को साइड बटन पर डबल टैप करने पर आने के लिए मैप कर दिया है। जेमिनी को सक्रिय करने के लिए होल्ड करना ऐसा लगता है जैसे ये गूगल असिस्टेंट से एक वास्तविक कदम आगे है। उन्होंने आखिरकार यह समझ लिया कि जेमिनी को उन सभी बुनियादी कार्यों को करने के लिए कैसे प्राप्त किया जाए जो असिस्टेंट में अच्छे थे, और अब सिर्फ इस बात पर ध्यान है कि ये किस तरह से और आगे जा सकता है। मुझे लगता है कि इसे अब भी और आगे जाना चाहिए। मेरा मतलब है मैं वास्तव में चाहता हूं कि यह एक पूरी तरह से फोन असिस्टेंट बन सके। जैसे दुकान जाने के लिए मेरे लिए एक उबर बुलाए, जो फोटो मैंने कल माइलो की ली थी उसे ढूंढे, यूट्यूब पर नया कैप्टन अमेरिका ट्रेलर खोले। वे अभी होम स्क्रीन से इन चीजों को नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जटिल कमांड्स के साथ संवाद करने में सक्षम होना, जैसे कि लंदन में ग्रुप के लिए कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है जिसमें एक व्यक्ति को मूंगफली की एलर्जी है, एक व्यक्ति शाकाहारी है और एक व्यक्ति को सीलिक बीमारी है। हाँ, यही आमतौर पर मैं काम कर रहा हूं। मैंने वंत्रा नामक एक रेस्टोरेंट पाया है जो आपके ग्रुप की आहार आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है, और वे मूंगफली की एलर्जी का भी ध्यान रखते हैं। और आप देख सकते हैं कि यह क्यों है। आपकी स्क्रीन पर क्या है उसके संदर्भ के साथ जेमिनी लाइव को लाने की क्षमता, यह और भी उन्नत लगता है। वीडियो के बारे में लाइव बात करें। ओ, कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो मुझे बताओ, ये वीडियो ऐसा ट्रेंड क्यों बन गया? इसे रिक रोलिंग कहते हैं और ये एक क्लासिक इंटरनेट मीम है। लेकिन आपको क्यों लगता है कि यह वीडियो विशेष रूप से मीम बन गया? आप जानते हैं कभी कभी सबसे अच्छे मीम्स बस इतने आकस्मिक होते हैं। मुझे लगता है कि यह इसका एक बड़ा हिस्सा है। यह आकर्षक है, यह थोड़ी मूर्खतापूर्ण भी है, और आश्चर्य का वह तत्व लोगों को हंसाता है। वास्तव में यह अब तक का सबसे अच्छा जवाब है जो मुझे मिला है। अब मैंने अभी तक पूरी तरह से नहीं समझा कि मैं इस क्षमता का नियमित रूप से क्या करने जा रहा हूं। मेरा अंदाजा है कि मैं जो कुछ भी यूट्यूब पर देखता हूं वह मनोरंजन है जो आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ बात करना पसंद करेंगे बजाय एक AI के। लेकिन मान लीजिए आप जानकारी के लिए देख रहे थे। आप देख सकते हैं कि यह वीडियो का एक त्वरित सार प्राप्त करने या एक स्पष्टीकरण पूछने का एक बहुत अच्छा तरीका होगा, जिसका वीडियो शायद स्वयं सही से जवाब नहीं देता। AI वॉलपेपर निर्माण अब शायद सबसे अच्छा जो मैंने किसी भी फोन पर इस्तेमाल किया है। ये तेज है, ये आपको कुछ बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाले विकल्प देता है जो लगभग हमेशा फोन की डिस्प्ले पर साफ दिखते हैं, और मुझे ये पसंद है कि फोन तुरंत बाकी के यूजर इंटरफेस के कलर पैलेट को मिलाने के लिए बदल देता है। ये कहा, अगर आप वास्तव में एक वॉलपेपर बदलना चाहते हैं, आप शायद अब भी बेहतर तरीके से X पर जाकर उसे खोज सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि AI जनरेशन वे जैसे सब कुछ 80% आपके मन मुताबिक होता है, लेकिन 100% मिलने की संभावना कम ही होती है। हाँ, और फोटो के लिए ऑब्जेक्ट इरेजर ऐसा है जैसे, वाह, मेरे अनुभव में ये वास्तव में गूगल पिक्सल वाले से भी बेहतर है। ये वास्तव में आपके शॉट्स में पीछे के लोगों और वस्तुओं को गायब होने जैसा महसूस कराता है। अब वहीं इनमें से कुछ AI फीचर्स इतने अच्छे नहीं हैं, जैसे ये सारे संक्षेप जो ये मुझे मेरे लॉग स्क्रीन पर देता रहता है। मेरी सुबह की संक्षेप मौसम की जानकारी होती है और आज मेरे गूगल कैलेंडर में आगे क्या आ रहा है, जो ठीक है, मुझे समझ आता है कि यह उपयोगी हो सकता है, लेकिन अगर मुझे मेरा मौसम चाहिए तो ये मेरे होम स्क्रीन पर भी है। और फिर मेरी शाम की चेक इन्स में जैसे और भी अधिक मौसम होता है, जो जैसे मेरे पास एक छत है, जब मैं सोने जा रहा हूं तो मुझे इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए। और फिर आज के गूगल इवेंट्स का रिमाइंडर, लेकिन फिर से ऐसा नहीं है कि कोई रात 8 बजे के बाद कॉल्स शेड्यूल कर रहा है, ये चीजें पहले ही हो चुकी हैं। और फिर कल के गूगल इवेंट्स, क्रॉस ऐप एक्शन। मुझे लगता है कि 2 ऐप्स के बीच संवाद की क्षमता को भी कुछ सालों की आवश्यकता है। मुझे बस नहीं लगता कि इसमें अभी तक काफी कुछ है। यह एक तरह से उम्मीद के अनुसार है। आपके अनुरोध को समझने के लिए जो स्तर की बुद्धिमत्ता आवश्यक है वह मौजूद है, लेकिन आपके अनुरोध के आसपास के पूरे संदर्भ को समझने के लिए जो स्तर की बुद्धिमत्ता जरूरी है वह गायब है, और उसके बिना ये व्यावहारिक रूप से बेकार है। जैसे उदाहरण के लिए आप इस फोन से कह सकते हैं, पोकेमोन पॉपअप लंदन में कब आता है, इसे मेरी कैलेंडर में जोड़ दो, और छुटकी बजाते ही ये हो गया। शीर्षक, स्थान, समय, सब कुछ। लेकिन पोकेमोन पॉपअप 4 पूरे दिनों के लिए खुला है, तो इसने कैसे तय किया कि मैं किस दिन जा रहा हूं, और इसने कैसे तय किया कि मैं किस समय वहां पहुंचूंगा। ये सब वास्तव में उपयोगी बनने के लिए इसे सही मायने में समझने और मुझे अवगत कराने की आवश्यकता है। एक असली निजी सहायक ऐसा करेगा। सैमसंग नाउ बार जो आपके लॉक स्क्रीन पर होता है, एप्पल के डायनामिक आइलैंड जैसा लगता है। यह अवधारणा में शानदार है, इसे शानदार रूप से निष्पादित किया गया है, लेकिन वास्तव में पर्याप्त कार्यक्षमता या समर्थित ऐप्स के बिना किसी भी
जिस तरह से आप अपना फोन इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इसमें कुछ बहुत खास स्पोर्ट्स हैं जिनमें अगर आप रुचि रखते हैं तो ये आपको नोटिफिकेशन भेज सकते हैं जो वर्तमान गेम प्रगति दिखाते हैं। लेकिन जैसे मैं बहुत बड़ा खेल प्रेमी नहीं हूं, ये तभी मेरे लिए उपयोगी होना शुरू होता है जब ये समझ सके कि आमतौर पर मुझे किसमें रुचि है। तो मान लीजिए कि मैंने प्रतिदिन एक बार पोकेमोन कार्ड ऐप खोला, ये एक रुचि है, और फिर ये मुझे पिंग कर सकता है जब उस गेम में कोई नया विस्तार लाइव होता है। इंटरप्रेटर मोड कुछ क्षणों में एक चिंगारी जैसा लगता है। कभी कभी सब कुछ एकदम सही हो जाता है और आप वास्तव में किसी से दूसरी भाषा में लगभग वास्तविक समय में बातचीत कर रहे होते हैं। लेकिन अधिकांश मामलों में आप वास्तविक समय में स्क्रीन पर देखते हैं कि इसने आपके कहने वाले वाक्य को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है और आप इसे अनुवादित होने से पहले रोकने के लिए जल्दी से स्टॉप बटन दबा रहे होते हैं और गलती से दूसरे व्यक्ति को कुछ और कह देते हैं। बिल्ली को शेव करें, ओह हाँ, और फिर कॉल्स को रिकॉर्ड करने की क्षमता के साथ टेप को बाद में खोजने का अतिरिक्त लाभ और एआई जो आपने सुना उसे संक्षेप में बताए। यह सुविधा का सहज प्रस्तुतिकरण पूरी तरह से सुपरमैन है, लेकिन यह शर्म की बात है कि इसका निष्पादन अधिक करीब है। जोकर फोन बस ये नहीं समझ पा रहा है कि आप क्या कह रहे हैं, और अगर वह समझ नहीं पा रहा है तो चाहे आप उसमें खोज कर सकें या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सारांश बनवा सकें, सब बकवासी होता है। लेकिन जब हम इस चीज की आलोचना कर रहे हैं, सैमसंग ने यहां थोड़ा चुपके से काम किया है। उन्होंने चुपके से एस पेन की ब्लूटूथ कार्यक्षमता हटा दी है। तो अब आप इसे एयर जेस्चर से अपने म्यूजिक को कंट्रोल करने या अपने कैमरा शटर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं कह सकता कि मैंने इनमें से कोई भी चीज बहुत की है, लेकिन फिर भी कुछ चीजों को इस तरह पीछे जाते हुए देखना अच्छा नहीं लगता। खैर, मेरा मुख्य बिंदु यह था कि हाँ, यहां कुछ वास्तव में नए, वास्तव में शानदार एआई फीचर्स अभी भी हैं। बस बात यह है कि इन सभी के साथ आपको उनके बगल में 3 बड़े स्टार जोड़ने होंगे, जैसे कि के। इन फीचर्स में से कुछ, जैसे सर्कल टू सर्च और क्रॉस ऐप एक्शन, वास्तव में गूगल फीचर्स हैं, इसलिए इन्हें अन्य फोन भी प्राप्त करेंगे। खाओ, इन चीजों में से बहुत कुछ पिछले सैमसंग में भी आने वाला है, अपडेट्स के माध्यम से फोन। और सबसे बड़ी बात, अगर ये सभी फीचर इस 25 अल्ट्रा के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं, तो हमें अभी तक बिल्कुल भी अंदाजा क्यों नहीं है कि ये हमें कितने में पड़ेंगे। मैं आपको बताता हूं क्यों। यहां कुछ बहुत ही नाजुक स्थिति में है। वे पहली कंपनी होने का ताज लेने के लिए बहुत तेज थे, जिनके पास एआई है। वे वास्तव में पहली कंपनी के रूप में बात करना नहीं चाहेंगे। उस एआई के साथ आने वाली कमी क्या आपको Xbox One के लॉन्च की याद है? वह एकल लॉन्च जिसने Xbox के पूरे कंसोल व्यवसाय को नष्ट कर दिया। कंपनी ने मूल रूप से लोगों को बताया कि वे इस पीढ़ी के कंसोल में वीडियो गेम साझा करने को कैसे सीमित करने जा रहे हैं। अगर मैं एक गेम खरीदता हूं तो वह गेम मेरे खाते से जुड़ जाता है और मैं उसे नहीं कर सकता। उसे किसी मित्र को देना या उधार देना और अपनी मंशा पहले प्रकट करके सोनी, उनके प्रमुख प्रतिद्वंद्वी, ये देख सका कि सभी ने उस निर्णय पर बिल्कुल खतरनाक प्रतिक्रिया दी, ये महसूस करने के लिए कि कोई भी इस नए Xbox के साथ कुछ नहीं करना चाहता। और फिर सभी, बस सोनी को इतना करना था कि वह लोगों को बताए कि प्लेस्टेशन पर डिस्क शेयर करने के लिए आपको बस इसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को देना है। एक ही झटके में कंसोल युद्ध लगभग समाप्त हो गया, और यही स्थिति है जिससे सैमसंग यहां पर बचने की कोशिश कर रहा है। आइए ईमानदार रहें, इनमें से हर कंपनी आपसे एआई के लिए शुल्क लेना चाहती है, लेकिन यदि सैमसंग पहले कदम उठाता है तो यह अन्य कंपनियों के लिए मंच खुला छोड़ देता है कि वे सैमसंग से बहुत कम शुल्क लेकर उनकी धाक छीन लें या कंपनी को चिढ़ाने के लिए अपना सेवा 1 और साल तक मुफ्त बनाए रखें। इसलिए मैं आश्वस्त हूं कि सैमसंग किसी और के कुछ कहने का इंतजार कर रहा है, लेकिन फिर भी ये लोग इस जानकारी को रोककर अपने व्यवसाय को इस समय अपने उपयोगकर्ताओं से आगे रख रहे हैं। जब वे कह रहे हैं कि 1 साल से कम समय में आपसे शुल्क लिया जाएगा, उन्हें ये बहुत स्पष्ट करना चाहिए कि कितना, और फिर हमारी पास कैमरे हैं। और मैं वास्तव में ये कहूंगा कि इस साल कैमरों में काफी सुधार हुआ है। S25 अल्ट्रा पिछले साल की तुलना में बेहतर झूम फोटो लेता है, ये बेहतर अल्ट्रा वाइड शॉट्स लेता है, इसके त्वचा के रंग बेहतर हैं, हर लेंस से ली गई हर छवि बेहद स्पष्ट है और वीडियो कम शोर के साथ साफ सुथरे दिखते हैं। ये अब इतनी तेजी से शूट करता है कि मैं ये कहने तक जाऊंगा कि सैमसंग का 5+ साल का शटर लैग संघर्ष, मैं कहूंगा कि यह अंततः सुलझ गया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि यह अब तक का सबसे अच्छा फोन कैमरा है। मैं कहूंगा कि आईफोन थोड़ा आगे है, Vivo X200 Pro काफी आगे है, लेकिन फिर भी यह शीर्ष 5 में है। हालांकि जिस बिंदु की मैं बात कर रहा हूं, इन सुधारों में से अधिकांश पिछले वर्ष के कैमरा हार्डवेयर में किसी बदलाव के बिना हुए हैं। इसलिए मैं यह सुझाव दे रहा हूं कि आपको इसे इंतजार करने की इच्छा क्यों हो सकती है, क्योंकि अगर यह कैमरा बिना कैमरे बदले इतना बेहतर हो सकता है, तो क्या यह फिर से सिर्फ सॉफ्टवेयर है, और क्या वे इन सुधारों को अपने पिछले फोन में लाने वाले हैं? मेरा मतलब है, मैं कहूंगा कि कम से कम 50% संभावना है कि वे नहीं करेंगे। हो सकता है वे ये सोचें कि अगर हम अपने पुराने फोन को बेहतर बनाएंगे तो कोई नया फोन नहीं खरीदेगा, या बस एक सीमा होती है कि वे पिछले वाले को कितना सुधार सकते हैं, क्योंकि ये सुधार नए चिप के कारण अधिक बुद्धिमान एआई पर निर्भर करते हैं। इस सबको एक साथ लाने के लिए अगर आप इस समय एक नया एंड्रॉइड खरीद रहे हैं और आप बस सबसे अच्छा फोन खरीदना चाहते हैं, तो यह निश्चित रूप से उन फोनों में से एक है जिसे आपको देखना चाहिए। इसके कैमरा में सुधार की कुछ गुंजाइश और कुछ गड़बड़ एआई फीचर्स को छोड़कर इसमें बहुत कम गलत है, लेकिन अगर आप इसे मूल्य के दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो ये कहना वास्तव में कठिन है कि ये फोन पिछले साल के फोन की तुलना में बेहतर मूल्य है, क्योंकि इस फोन की अधिकांश बेहतरीन चीजें पहले से ही उस फोन पर हैं, या उस फोन पर आ रही हैं, या आनी चाहिए, और जो चीजें नहीं हैं उनके लिए शुल्क लगने वाला है। तो मैं कैसे कह सकता हूं जी हां, आपको चाहिए